माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लाया हूँ विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स, खास करके जितने भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी देना चाहते हैं, मैथ्स हैं उनके, तो इन सभी रूल्स को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम समय रहता है और बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होते हैं, सही से करने होते हैं। तो भैया, इसके लिए अगर रूल्स आपको पता होगा तो आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो एक क्वेश्चन में आप 1-2 मिनट आराम से लगा देंगे, 1-2 मिनट लगा देंगे, क्योंकि आपको नियम ही पता नहीं, कौन सा किस से कटेगा, 3 से कौन कटेगा, 5 से कौन कटेगा, 7 से कौन कटेगा, है ना, 8 से कौन कटेगा। तो ये सब नियम याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, आपके माइंड होना चाहिए, ताकि आप सेकंड में ही, कुछ सेकंड में आप इनके बारे में पता कर लोगे भैया ये किन से कटने वाला है, ताकि आपका समय बचे और अच्छे से आप एग्जाम दें, अच्छे से एग्जाम में ना मार्क्स लाएं और क्रैक करें अच्छे से मैथ्स को। चलिए, तो इस तरह से मैं आप लोगों को लाया हूँ यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक का रूल्स, है ना, 2 से लेकर 10 तक का रूल्स लाया हूँ, कटने वाले विभाज्यता का नियम लाया हूँ। आपको कंटिन्यू एक नियम को सही समझना, ताकि आपके अंदर में एकदम अच्छे से एकदम नॉलेज हो जाए इनका, आपके माइंड में सही तरीका से बैठ जाए कि भाई कौन सा किससे कटेगा। समझ आ गया? चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नहीं हो तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इसी तरह अपडेट मिलता रहेगा। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस लाते रहता हूँ बच्चे को हेल्प के लिए अलग से। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा है सबसे पहला दो से क्या विभाज्यता के नियम, किससे? 2 से विभाज्यता का नियम। तो ध्यान से समझिएगा, 2 से कौन करते हैं। मैंने इस तरह से इसे लिखा है कि आराम से आपको पता चल जाएगा, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या पूर्णतः विभाज्य होगा। किसी भी संख्या के इकाई में क्या रहे भैया, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तब वह क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए आप, अंत में कितना है, 2 है, 2 किससे कटता है, 2 से कटता है, इसलिए ये पूरा कटेगा, है ना। इकाई का अंक यहाँ कितना है, 0 है भाई, 0 लगा है तो भैया वो 2 से कटेगा। जैसे 90 है तो यहाँ 2 से काटिएगा, नहीं कटेगा क्या? हाँ, 2 चौके 8, 9 में 8 गया 1, 0 2 पंचे 10, कटा। तो नियम हमारा सही हो गया। इसी तरह से 8 लगा हुआ है अंत में, यहाँ पे 104 है, 268 में 8 है, 972 में 2 है ना, इतना 7776 में लास्ट में 6 है। ये सब क्या होते हैं, 2 से कटने वाला होता है। अंडरस्टैंड? तो बहुत इजी था ये, लगभग स्टूडेंट्स को पता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता क्या नियम होता है स्टूडेंट्स? यदि किसी संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या आपको दिया रहेगा उन अंकों को अगर जोड़ेंगे, 3 से अगर विभाज्य हो जाएगा तो वो पूरी संख्या 3 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 954। तो इनको जोड़िए, 9 को जोड़िए, 5 को जोड़िए और 4 को जोड़िए, कितना होता है, 9 5 14, 14 और 4 कितना, 18। क्या 18 3 से नहीं कटता? कटता है, 3 छक्के 18, 6 बार में कटता है ना, कट गया, विभाज्य हो रहा है, इसलिए पूरा विभाज्य होगा। 621 में क्या भैया, 621 को जोड़िए, 6 प्लस 2 प्लस 1, है ना, 6 2 8 1 9, 9 3 से कटता है तो ये पूरा कटेगा। 21 3 से कटता है, 7 या 21, 723 को भी उसी तरह से जोड़िए, 3 से कटेगा तो पूरा कटेगा। 954 में यहाँ पर लिख कर भी देखो, लिख कर भी दिखाया है ना, 954 को लिख कर दिखाया है ना, 18 हुआ था जोड़ने पर और उसको काट दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हो कितना इजी है ना। उसके बाद आपका स्टूडेंट है 4 से विभाज्यता का नियम। तो इसको भी समझिए, यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से अगर कटेंगे, विभाज्य होंगे, तो वह संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाज्य। जैसे कि 4 से 48 में लास्ट का 2 अंक कितना है, 48 है, तो 48 4 से कटता है भैया, 12 चौके 48, है ना, 12 चौके 48, 4 कम 4, 4 कम 4 कटा, 8 आया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कट गया ना 12 से। तो इस तरह से ये कट रहे हैं। 640 में 40 है लास्ट में, 4 दही 40, यहाँ 32 है लास्ट में, 4 8 32, 36 है लास्ट 4 9 36। तो इस तरह से ये अंतिम इसके 2 अंक क्या है, 4 से कट रहे हैं, सभी कट रहेंगे। तो ये नियम याद रखेगा, 4 से कटने का, अंतिम का 2 अंक अगर कटेगा फिर पूरा कटेगा। यहाँ पर लिख भी दिया भैया कि इतना इजी से, है ना। यदि यहाँ पर देखिए आप 6036, 6000 नहीं, देखो इक्याई दाही से करा 1000 10,000, तो यहाँ कितना हुआ, 60,000, 60,036 के अंतिम का जो 2 अंक है वो कितना है, 36 है ना। 4 से क्या हो रहा है, ये विभाज्य हो रहा है, यहाँ पर लिख दिया 36 कितना हो, 4 से विभाज्य हो, 4 9 36, इस तरह पूरा होगा।
5 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 लगा हो तो वो संख्या पूर्णतः क्या होगा भैया, 5 से विभाज्य होगा, है ना। यहाँ देखिए लास्ट में कितना लगा हुआ है स्टूडेंट्स, लास्ट में लगा हुआ है 0, लास्ट में लगा है 5, लास्ट में 5, 5 0 कभी भी दिखे लास्ट में, समझना वो 5 से पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा। चलिए आपको करके भी दिखाया है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए 6 से विभाज्यता का नियम है कि यदि कोई भी संख्या 2 या 3 से विभाज्य होगा, अगर कोई संख्या किससे होगा, 2 से होगा या 3 से, तो 2 से और 3 से विभाज्य करने का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा वो क्या होगा भैया, 6 से कंप्लीटली, है ना, पूर्णतः क्या होगा भाई, विभाज्य होगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, 4 और 2 6 है, ये सॉरी 42 है। 42 क्या है भाई, 42 के लास्ट में कितना है, 2 है ना, ये 2 है तो 2 से कट ही रहा है। और साथ में इसको इसके 3 से देखते हैं कटा या नहीं कटता, तो 4 और 2 को जोड़ते हैं, 4 और 2 42 है ना, तो 4 और 2 है, 4 2 6 हुआ। ये 3 से भी कट रहा है, मतलब कि 42 क्या हो रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी, इसलिए 6 से भी कटेगा। 102 को भी देखिएगा तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 204 को देखेगा 2 से भी कटेगा, 3 से। 318 को देखिएगा 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा। जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, वो क्या होगा, 6 से आराम से कटेगा। यहाँ पे देखिए 7000 है ना, 72,216 है, तो लास्ट में कितना है, 6, तो 2 से कटा ही है। और 3 से कटने का नियम भी देखोगे, इसको जोड़िएगा, है ना, 7 जोड़िए, 3 से कट रहा है नहीं कटा है, 7 प्लस 2 प्लस फिर 2 प्लस फिर 2, नहीं 2 2 2 भाई 1 है, 1 और प्लस 6, देखिए 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 6 18, है ना, हुआ ना। यहाँ देखिए 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 6 18, तो कट रहा है ना। अब देखिए पूर्णतः ये कट जाएगा, 2 से तो कट नहीं रहा क्योंकि लास्ट में 6 है, पूर्णतः कट जाएगा। और यहाँ पे आप लोग जानते हैं डिवाइड करने, तो काट के भी दिखाया हूँ। 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर यहाँ 2 आया, 2 कम 2 16 आया, 2 अट्ठे 16, है ना। ये पूरा कट के दिखाया गया है, आप लोग आराम से चेक कर सकते हो। और आगे भी है, ये 3 से मैं एक बार 2 से काट के दिखाया और 3 से काट के दिखाया, दोनों से कट गया आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, इसलिए पूरा कटेगा। 7 से विभाज्यता का नियम देखिए स्टूडेंट, 7 से विभाज्यता का नियम भैया बहुत सारे यूट्यूबर ने बहुत तरीके से बताए हैं। देखिए इनको बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इजी है भैया, इजी है। क्या इजी है, यदि किसी संख्या के इकाई का जो अंक है उस अंक को अगर 2 गुना कर दिया जाए, शेष जो अंक होगा उसमें से उसे घटा दिया जाए, तो प्राप्त जो संख्या होगा 7 से विभाज्य होगा, है ना, पूर्णतः विभाज्य होगा। कैसे होगा एक बार देखिए, पहले आप यहाँ देख लिए, पहले कि 884 होगा 7 से विभाज्य, 133 होगा, 329 होगा, 672 होगा, ईडीसी बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे मैं 672 का ही ले रहा हूँ। तो 672 में लास्ट में कितना है, इकाई में, इकाई अंक 2 है, 2 का स्क्वायर कर, 2 का गुना कर देंगे 2 से। 2 को कैसे करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो दूधनी 4, दूधनी कितना हुआ 4, और यहाँ कितना है भैया 67 है। तो 67 को क्या करेंगे, 2 से गुना ही करना है लास्ट वाला को, 67 को क्या करेंगे, घटा देंगे 4 से, है ना। 67 में 4 घटाएंगे तो कितना है 63, 63 क्या होगा, 7 से पूरी पूरी विभाज्य होगा। अंडरस्टैंड, 7 9 63 आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल भी मैंने दिया आप लोगों को, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो को रोक भी समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आया हो तो। 8 से विभाज्यता का नियम देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 8 से विभाज्यता का नियम को समझिए, यदि किसी संख्या के अंतिम के जो 3 अंक है वो 3 अंक 8 से अगर विभाज्य होगा, या फिर अंत में उनके 3 जीरो हो, 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो या फिर उनके अंत में 3 जीरो लगा हो, तो वह संख्या पूर्णतः क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। जैसा कि यहाँ पर कितना है 360, ये 3 अंक खुद है, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये 8 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1160, यहाँ 3 अंक, यहाँ कितना 160 है, तो इसको विभाज्य करेंगे 8 से तो कट जाएगा, क्योंकि देखिए 160 है ना, ये 3 अंक है, 3 अंक कितना 160 है, तो करते हैं, किससे करेंगे भैया, 160 को करते हैं 8 से, कट जाएगा, देखना देखो 8 दूनी 16, कटा ना, ये जीरो है, तो ये जीरो यहाँ भी दे देंगे, जीरो क्या करेंगे यहाँ ले लेंगे, 8 को 0 से गुना करेंगे, जीरो हो जाएगा, 8 को 0 से गुना करेंगे, हाँ जीरो होगा। ठीक है, कट गया ना, कितना है 20 बार में, तो 20 बार में कट गया। इसी तरह से आपने 3 अंक को भी देखो, यहाँ 12,360 है, लास्ट का 3 अंक कितना है 360 है,
तो ये 360 8 से कटेगा, पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे 6 का 3 जीरो है, 3 जीरो है ना, ये किससे कटता है, 6 का 3 जीरो है, 6 पर कितने जीरो, 3 जीरो, मतलब 6000 है यहाँ पे। तो 6000 भैया क्या होगा, 8 से कटेगा। यहाँ 9000 है, 3 जीरो है, 8 से कटेगा। 67000 है, 3 जीरो है, 8 से कटेगा। तो 67000 को काट के दिखाऊं, देखो यहाँ पे 67000 को काट के दिखाते हैं, 67000 को काट के दिखाते हैं। देखो 8 8 64, 3 जीरो, 8 चौके 32 नहीं होगा, 8 या 24, 6 2 जीरो ले लिए हैं ना, एक जीरो ले लिए हैं और दूसरा जीरो यहाँ पे है। 8 देखो 8 चौके 32 4 8 6 8 56, 8 64, 7 56, 56 इससे कम। देखो 10 में 6 का 4 और एक जीरो और था, 40 हो गया। तो 8 पंचे 40, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 40। देखो कटा कि नहीं कटा भैया, कटा ना पूरा पूरा, देख लिया ना, मजा आया कि सीख लिया ना। 8 से काटने का भी नियम पता हो गया आपको, इजीली 8 से आप लोग काट लिए, कोई दिक्कत है, सीख गए ना। अब 9 से काटने का नियम देखते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, अगर अंकों का योग, जिस तरह से 3 का 3 अंक 3 से काटने का नियम जाने थे ना, 3 अंकों का जो योग 3 से कटता था पूरा 3 से कटता था, उसी तरह से जिसका अंकों का योग 9 से कटेगा ना वो पूरा कट जाएगा। समझ में आ गया है। जैसे कि यहाँ 18 है भैया, अंकों को जोड़िए तो 8 और ये कितना 9 होता है, 9 3 से कटता है, 9 9 से कटता है पूरा, फिर ये कटेगा 18 भी। 396 को फिर देखिए इसका अंकों का जोड़ कीजिए, 396 में भी अंकों का जोड़ कीजिए, वो 9 से कटेगा। 3 है और 9 है और 6 है ना, तो 6 3 9 3 12, 12 6 18, अंकों का जोड़ कितना हुआ 18, 18 9 से कटता है, इसलिए पूरा 9 से कटेगा। उसी तरह से 126 है, 6 2 8 1 9, 9 से 9 है, 9 से कटेगा। ये अंकों का जोड़ 9 से कट रहा है इसीलिए पूरा कटेगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि 9 से कटने का नियम। और लास्ट है आपका 10 से विभाज्यता का नियम। देखिए यदि किसी संख्या के अंत में जीरो लगा हो तो वो 10 ही, तो पहले से जानते हैं भैया, जिसमें भी जीरो लगा हो तो 60 है, जीरो लगा है तो वो 10 से कटवे करेगा, जिसमें भी जीरो लगा रहेगा वो 10 से कटवे करेगा, इजी है, तो ये तो जानते ही है ना। 40 90 190 780 50 1080 है ना, कहीं भी जीरो लगा हो 10 से कटेगा। इस तरह से आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा से समझा होगा, मजे के साथ सीखा होगा, है ना, विभाज्यता का नियम। तो भाई आप लोग इतना मजे से सीखे तो आपका फर्ज बनता है मेरा सपोर्ट करने का, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने भाई बहन जो भी है रिलेशन में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसे नियम पता नहीं है उसे सेंड कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, बच्चे का सपोर्ट कीजिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये चैनल बहुत यूजफुल होगा। जाने से पहले स्टूडेंट्स बोलिए मेरे साथ, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।